अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, आरएसएस और बीजेपी। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी के मामले में न केवल धार्मिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की सियासी जमीन को भी हिला कर रख दिया है। इसलिए इस प्रकरण को केवल एक आपराधिक या प्रशासनिक घटना न मानते हुए इसके सियासी और संगठनात्मक प्रभावों का भी विश्लेषण किया जाना जरूरी है। जहां तक अयोध्या स्थित प्रभु श्री राम के मंदिर का सवाल है, तो वो बीजेपी और आरएसएस दोनों ही के लिए महज एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि लंबे कालखंड के वैचारिक संघर्ष और राजनीतिक अभियान का प्रतीक है। हम सभी जानते हैं कि कई दशकों तक चले आंदोलन के बाद मंदिर निर्माण का सपना साकार हुआ और इसे सियासी संगठन बीजेपी ने तो अपनी सबसे बड़ी सियासी उपलब्धि के रूप में स्वीकारा भी है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि मंदिर की व्यवस्था से जुड़ा कोई भी विवाद सीधे उनके नैतिक और सियासी छवि को प्रभावित कर सकता है, जिसे पार्टी और संघ ने वर्षों में बनाया है। चढ़ावा चोरी का मामला चर्चा में आने के बाद सबसे पहले मंदिर प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को सरकार की जवाबदेही से जोड़ते हुए निशाना साधा। उनका तर्क है कि यदि देश के सबसे महत्वपूर्ण और अत्यधिक सुरक्षित धार्मिक परिसर में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न उठना लाजमी है। दूसरी ओर बीजेपी और सरकार की यह कोशिश रही है कि इस पूरे मामले को कानून और प्रशासन के दायरे में रखें। संबंधित एजेंसियों द्वारा जांच शुरू कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का संदेश भी दिया। पार्टी का प्रयास यही रहा कि इस विवाद का सियासी विस्तार न होने पाए और इसे देश दुनिया में किसी बड़े वैचारिक संकट के रूप में प्रस्तुत न किया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम में आरएसएस की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संघ सार्वजनिक रूप से कम बोलता है, लेकिन मंदिर जैसे विषयों पर उसकी नैतिक चिंता हमेशा रहती है। संघ की प्राथमिकता यह मानी जाती है कि राम मंदिर की व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन और श्रद्धालुओं के विश्वास पर कोई आंच न आने पाए। यही कारण है कि संगठन के भीतर पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही को लेकर गंभीर विमर्श होने की चर्चा भी सामने आ रही है। सियासी दृष्टि से देखें तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विपक्ष इस मुद्दे को आस्था बनाम व्यवस्था के रूप में स्थापित करने का जो प्रयास कर रहा है, उसमें सफल न हो। विपक्ष का उद्देश्य यह संदेश देना भी है कि मंदिर निर्माण के बाद उसके संचालन में अपेक्षित पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की गई। हालांकि बीजेपी का जवाब यही है कि यदि कोई अनियमितता हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति को देखते हुए यह मामला संवेदनशील माना जा रहा है। राम मंदिर बीजेपी की राजनीतिक पहचान का महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है। इसीलिए पार्टी नहीं चाहेगी कि मंदिर प्रबंधन से जुड़ा कोई विवाद विपक्ष को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने का अवसर दे। संघ और बीजेपी दोनों के लिए यह घटना एक संदेश भी है। यह केवल मंदिर निर्माण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके संचालन की विश्वसनीयता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। करोड़ों श्रद्धालु मंदिर में श्रद्धा और विश्वास के साथ चढ़ावा अर्पित करते हैं। यदि इस विश्वास पर किसी प्रकार का संदेह पैदा होता है तो उसका असर केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी हो सकता है। आने वाले समय में जांच के निष्कर्ष इस पूरे विवाद की दिशा तय करेंगे। यदि दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होती है और मंदिर प्रबंधन में आवश्यक सुधार किए जाते हैं, तो यह संदेश जाएगा कि व्यवस्था स्वयं को सुधारने की क्षमता रखती है। यदि यह विवाद लंबा खिंचता है या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाता है, तो विपक्ष इसे चुनावी विमर्श का हिस्सा बनाने का प्रयास करेगा। हालांकि सोमवार को अयोध्या में हुई मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक में महामंत्री चंपत राय और अनिल मिश्र का पूर्व में दिया गया इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। ऐसे में कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला केवल एक कथित वित्तीय अनियमितता का विषय नहीं रह गया है। यह आस्था, प्रशासनिक पारदर्शिता और राजनीतिक जवाबदेही और संगठनात्मक विश्वसनीयता, इन चारों आयामों से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। आरएसएस और बीजेपी दोनों के लिए चुनौती यही रही है कि वे श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखें और यह सुनिश्चित करे कि मंदिर की व्यवस्था पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह न लगने पाए। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।